एडसेंस मेरा भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि मुझे वहां पर देखने को मिला जब मैंने अप्लाई करा कि यू नीड टू फिक्स योर एडसेंस अकाउंट, और उसमें जब जाके लॉग इन करा तो वहां पर मेरे को एरर मिला, लो वैल्यू कंटेंट एरर। अब भाई ये है क्या एग्जैक्टली क्या हुआ और मैंने कैसे फिक्स करा और कैसे मुझे अप्रूवल मिला, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। एंड आज के टाइम पे जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो लो वैल्यू कंटेंट एरर बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है। हर दूसरे बंदे को ये एरर आ रहा है। पहले पॉलिसी वायलेशन का आता था लेकिन अब वो काफी कम हो गया, लेकिन लो वैल्यू कंटेंट एरर का बहुत ज्यादा आ रहा है। तो सेम मेरे साथ भी हुआ और मैंने उसमें कुछ चीज़ें करी। फैब के स्टार्टिंग में मेरी एक माइक्रोनिश वेबसाइट थी जिस पर मैंने अप्लाई करा और उस पर लो वैल्यू कंटेंट आया। उसके बाद मैंने उसको थोड़ा बहुत उस पर काम करा और 2 दिन पहले करा, और कल यानी कि 16 तारीख को 16 फरवरी को मेरे को उस पर अप्रूवल भी मिल गया। तो विद लाइव प्रूफ एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा एंड क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं अगर आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है तो आपको क्या करना है जिससे आपका भी एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइज आ गया हूं मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब सबसे पहले आप लोगों को प्रूफ दिखा दूं क्योंकि आप लोगों को पता है जो भी मैं यहां पर इस चैनल पर करता हूं, जो लोग इस चैनल को पहले से देख रहे हैं उन्हें पता है जो चीजें मैं करता हूं जिससे मुझे रिजल्ट आते हैं वही चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो यहां पर मेरा एक माइक्रोनिश ब्लॉग है, तो उस माइक्रोनिश ब्लॉग को तो मैं यहां पर रिवील नहीं करूंगा और उसकी पब्लिशर आईडी तो रिवील नहीं करूंगा, लेकिन आपको मेल जरूर दिखा देता हूं। तो गाइज अभी आप देख सकते हो आ गया हूं मैं अपने जीमेल अकाउंट पर। यहां पर मैं अपनी पब्लिशर आईडी और वेबसाइट का यूआरएल तो जरूर हाइड करूंगा, लेकिन आप डेट क्लियरली देख सकते हो कि फरवरी 16 8:43 PM 16 घंटे पहले मुझे यह अप्रूवल मिला था। योर साइट वेबसाइट का नाम इज नाउ रेडी टू शो एडसेंस एड। तो आप डेट भी देख सकते हो, कल यानी कि फरवरी 16 को मिला था। तो यहां पर क्लियरली आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ है। अब अगर मैं आपको आज की डेट और अभी का टाइम दिखा दूं तो यहां पर आप देख सकते हो कल यानी 16 फरवरी को ऑलमोस्ट 9 बजे के आसपास। तो अभी आप देख सकते हो आज है 17 फरवरी और 1:06 हो रहा है, तो वही 16 घंटे पहले मुझे इस पे अप्रूवल मिला है। और लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या थी, जब मैंने इसको इस ब्लॉग पर यहां पर सारी चीजें जैसे कि मैं करता हूं वही सारी चीजें करके मैंने यहां पर फैब के पहले हफ्ते में आई थिंक 3 या 4 को मैंने डाला, और जैसे ही डाला विद इन 24 आवर्स मेरे को रिप्लाई आया कि भाई आपकी वेबसाइट पर लो वैल्यू कंटेंट एरर आ रहा है। तो उसके बाद मैंने कुछ 8-10 दिन इस पे काम करा और वही सारी चीजें आपको बताने वाला हूं और 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप भी अप्लाई कर सकते हो लो वैल्यू कंटेंट एरर को फिक्स करने के लिए। तो चलिए बताता हूं क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो गाइज यहां पर मैंने 10 पॉइंट लिख के रखे हैं। अब ये कोई मैंने 10 पॉइंट ऐसे ही हवा में नहीं करे हैं। आज तक जितने भी एडसेंस अप्रूवल कराए हैं जिसमें भी लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता है उनको फिक्स करें, अपने भी और अपने क्लाइंट्स के भी। तो उसके बेसिस पर 10 पॉइंट है। इन 10 पॉइंटों को आपको चेकआउट करना है, चेकलिस्ट बनानी है और ये सारी चीजें आपको फिक्स आउट करनी है अगर आपको एडसेंस में लो वैल्यू कंटेंट की वजह से अगर आपका एडसेंस रिजेक्ट हुआ है। और अगर आप लोगों का फिर भी एडसेंस का अप्रूवल नहीं हो रहा तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एडसेंस अप्रूवल सर्विस के लिए। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पे आप कनेक्ट होके हमसे बात कर सकते हैं, मेरे से या मेरी टीम से जो भी होगा। हम एडसेंस अप्रूवल की सर्विस भी है, तो वहां पे आप हमसे कनेक्ट करके जो भी एडसेंस अप्रूवल के चार्जेस हैं, क्या डिटेल्स है, कैसे अप्रूवल होगा, सारी चीजें आप जान सकते हैं। तो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप हमारी सर्विस भी ले सकते हैं। तो अब चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। 1 बाय 1 पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ पॉइंट्स काफी कॉमन है और कुछ पॉइंट जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले पॉइंट की मैं बात करूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लो वैल्यू कंटेंट का वन ऑफ द मेन थिंग है कि भाई कॉपी पेस्ट ट्रांसलेट कर रहे हो तो भूल जाओ। अगर किसी भी जब तक भाई देखो एडसेंस अप्रूवल का एक सिंपल सा फंडा है कि आप जो कंटेंट डाल रहे हो यहां पर आपको कंटेंट के ऊपर अप्रूवल मिलता है, तो जो आप कंटेंट डाल रहे हो ना उसमें किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट जब तक आपका एडसेंस अप्रूवल ना हो जाए। एडसेंस अप्रूवल होने के बाद आप उसमें थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट करो, ट्रांसलेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। एडसेंस उसे दोबारा डीएक्टिवेट नहीं करेगा। तो अप्रूवल लेने से पहले कोई भी कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कोई भी ट्रांसलेट कर रहे हो या किसी और तिगड़मबाजी से कंटेंट लिख रहे हो, कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तो भूल जाओ आपका एडसेंस अप्रूवल नहीं होगा। सबसे पहली चीज। दूसरे पॉइंट की मैं
मैं बात करूं कि अगर आप एडसेंस अप्रूवल के लिए कोई भी टूल का यूज कर रहे हो, एआई जनरेटेड टूल का यूज कर रहे हो, चैट जीपीटी का यूज कर रहे हो, तो भूल जाओ, तो भी आपका एडसेंस अप्रूवल नहीं होगा। अब यहां पर बहुत सारे लोग आएंगे, कहेंगे भाई मैंने तो चैट जीपीटी से भी अप्रूवल ले लिया, तो भाई होने को हो जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि नहीं होगा। 100 में से किसी 2 बंदों का, 5 बंदों का, 10 बंदों का ही होगा जिन्होंने, उनकी किस्मत अच्छी है या फिर पता नहीं उनके साथ क्या हुआ कि चैट जीपीटी से लिख के या फिर किसी एआई टूल से लिख के उनका अप्रूवल मिल गया। हां, एआई टूल का आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें ह्यूमन टच दो। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, अप्रूवल लेने तक पूरा का पूरा एक एक वर्ड खुद से लिखो, किसी टूल का, किसी कॉपी पेस्ट का, ट्रांसलेशन का सहारा मत लो। अप्रूवल लेने के बाद एआई टूल का आप यूज कर सकते हो, एआई टूल से आप कंटेंट भी रैंक करा सकते हो, ह्यूमन टच देके, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, वो जाके आप देख सकते हो। लेकिन चैट जीपीटी का यूज मत करना। उसके ऊपर भी पूरा एक चैट जीपीटी का ब्लॉग बनाया था जिसपे ना हमें एडसेंस अप्रूवल मिला, ना वो ब्लॉग आज तक रैंक हुआ। तो चैट जीपीटी इज वेस्ट ऑफ टाइम, उस पर टाइम वेस्ट मत करो। चैट जीपीटी से आप अपनी ब्लॉगिंग जर्नी के टास्क इजी कर सकते हो, उससे आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं, तीसरा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, EEAT मैटर्स। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो एक लो वैल्यू कंटेंट आता है उसका मेन जो आप समझ रहे हो कि भाई आप ऐसे टॉपिक्स को कवर कर रहे हो जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा भरे पड़े हैं, और प्लस उन टॉपिक्स को आप कवर कर रहे हो तो उन टॉपिक्स में आप कोई नई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, या फिर अगर आप ऐसे टॉपिक्स को कवर कर रहे हो जिसपे ऑलरेडी कंटेंट है तो उसमें EEAT को आप फॉलो करो। EEAT का फर्स्ट ई है मतलब एक्सपीरियंस। अगर आप ऑलरेडी पब्लिश टॉपिक के ऊपर कंटेंट डाल रहे हो और अगर आपके पास अपना कुछ एक्सपीरियंस है, अपनी कुछ एडिशनल नॉलेज है उस कंटेंट में देने के लिए, तब वो कंटेंट एक हाई क्वालिटी कंटेंट माना जा सकता है। अगर जैसे बाकियों ने लिखा वैसे आप लिख दोगे तो उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं आएगा, वो EEAT को फॉलो नहीं करेगा और आपका लो वैल्यू कंटेंट आएगा। दूसरी चीज एक्सपर्टीज। अगर आप किसी ऐसे टॉपिक को कवर कर रहे हो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अगेन ऐसे ही टॉपिक्स पर काम कर रहे हो जिन पे ऑलरेडी लोगों ने डाला हुआ है, आपने भी डाल दिया, ना आपने एक्सपीरियंस ऐड करा अपना, ना आपने एक्सपर्टीज ऐड करी, तो किस तरीके से काम बनेगा। आप देख रहे हो टॉपिक सेम होते हैं, लेकिन उन टॉपिक्स को आप हाई क्वालिटी कैसे बनाते हो। जो एक लो वैल्यू कंटेंट और एक हाई वैल्यू कंटेंट में मेन फर्क इसी का है, EEAT का। अगर आप सेम टॉपिक पे अपना एक्सपीरियंस डाल दो, अपनी एक्सपर्टीज डाल दो कि उस टॉपिक के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज है, बाकी लोगों से वो चीज डाल दो, ऑथोरिटी टाइम के साथ बनेगी, उसमें आप नहीं कर सकते। ट्रस्ट वर्दीनेस कि लोग आपके कंटेंट पर ट्रस्ट करें। अगर ये चारों चीजें आप किसी भी कंटेंट में डाल देते हो तो वो कंटेंट बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट हो जाता है, एंड उस केस में एडसेंस अप्रूवल लेने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। सो मेक श्योर EEAT को बहुत ज्यादा फोकस करो जब आप अपना एडसेंस अप्रूवल लेने जा रहे हो। तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूं, रिमूव लो वैल्यू कंटेंट, लो क्वालिटी और नॉट यूजफुल टू यूजर, कंसीडर रिमूविंग देम। अगर आपने ऐसी कुछ ब्लॉग पोस्ट डाल दी हैं जो कि लो वैल्यू कंटेंट है, जिनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपने एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए वो ब्लॉग पोस्ट डाली है, जिससे यूजर सेटिस्फाई नहीं हो रहे, जिससे सर्च इंजन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, जिससे फालतू में सिर्फ आपने ऐसी किसी रैंडम टॉपिक पे जाके ना कीवर्ड रिसर्च करके ना उसका कॉम्पिटिटर रिसर्च करके सिर्फ और सिर्फ एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए वो ब्लॉग पोस्ट डाल दिया, तो उससे काम नहीं बनेगा। हमेशा ट्राई करो जो भी आप ब्लॉग पोस्ट डाल रहे हो सिर्फ एडसेंस अप्रूवल के लिए नहीं, उस ब्लॉग पोस्ट को रैंक कराने के लिए, उसकी प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च, उसका प्रॉपर ऑन पेज SEO, उस कीवर्ड से ट्रैफिक लाने के लिए, उस कीवर्ड से अर्निंग करने के लिए अपनी हर एक ब्लॉग पोस्ट को डालो। सिर्फ एडसेंस अप्रूवल के लिए ब्लॉग पोस्ट को मत डालो, क्योंकि भाई एडसेंस अप्रूवल लेके क्या करोगे जब तक ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं होगा। और ट्रैफिक कब आएगा? जब आप SEO करोगे, बढ़िया कंटेंट डालोगे। तो जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो, एडसेंस अप्रूवल उसमें से एक गोल है, लेकिन आपको बाकी चीजें भी करनी है। उस कंटेंट को इसलिए भी लिखना है ताकि वो रैंक करे, गूगल पे जाए और ट्रैफिक लेके आए, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई लो क्वालिटी कंटेंट है तो वो आप निकाल सकते हो। तो यहां पर जो मेरा जो लो वैल्यू कंटेंट था उसमें एक ये पॉइंट बहुत ज्यादा था कि जो मैं अभी देखो, पहले तो मैं खुद कंटेंट लिखता था, लेकिन अभी क्या कर रहा हूं, मैं कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखवा रहा हूं। तो यहां पर 2-4 कुछ ऐसी पोस्ट थी जो कि कंटेंट राइटर ने ऐसे ही लिख दी थी, उनकी कोई कीवर्ड रिसर्च नहीं थी, उसको कोई रिसर्च नहीं कर रहा था, उस पर ट्रैफिक आने के चांसेस बिल्कुल जीरो थे। तो वो पोस्ट मैंने हटाई और उसके बाद मैंने थोड़े बहुत और चेंजेस करे वेबसाइट में और मुझे अप्रूवल मिल गया। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट की मैं बात करूं तो भाई, इंप्रूव योर कंटेंट बाय एडिंग मोर
इमेजेस, वीडियोस, अदर मल्टीमीडिया एलिमेंट्स फॉर योर पेजेस। अगर आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है और आप देख रहे हो कि भाई आपने सिर्फ एडसेंस अप्रूवल, अगेन वही वाली बात है, सिर्फ एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए आपने ब्लॉग पोस्ट डाली है, वहां पे आपने 1000 वर्ड का रिटर्न में कंटेंट लिख दिया और पूरे 1000 वर्ड में सिर्फ एक ही इमेज डाल रखी है, फीचर इमेज, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं रखा, तो उससे क्लियर पता चलता है ना कि भाई आपने सिर्फ एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए ब्लॉग पोस्ट डाली हुई है। तो उस कंटेंट को इंप्रूव करो, उसको अपडेट करो, उसमें इमेजेस और डालो, उसमें वीडियो इंबेड हो सकती है, वीडियो डालो, कोई डाटा है, कोई केस स्टडी है, उस तरीके से प्रॉपर एसईओ के लिए और यूजर के लिए कंटेंट लिखो। कंटेंट को इंप्रूव करना है आपको, ऐसा नहीं सिर्फ एडसेंस अप्रूवल के लिए डाल दिया। उसके बाद 6 पॉइंट की मैं बात करूं, इंप्रूव योर वेबसाइट नेविगेशन एंड साइट डिजाइन। अगेन वेबसाइट का डिजाइन बहुत ही सिंपल और इजी टू यूज होना चाहिए, इजी टू नेविगेट होना चाहिए। बेसिकली अगर आपने कोई अपनी वेबसाइट बनाई है और एज अ यूजर जब मैं आपकी वेबसाइट पर जाऊं तो विद इन 3 क्लिक्स में जो मेरे दिमाग में है, जहां पर मुझे पहुंचना है वहां पर पहुंच जाना चाहिए। आपकी वेबसाइट का डिजाइन बिल्कुल सिंपल सा रखो, ऊपर आपके मेन्यू आ गए, इधर आपका लोगो आ गया, उसके बाद इधर पोस्ट आ गई, साइड बार में आपकी रीसेंट पोस्ट आ गई, कैटेगरी आ गई, नीचे आपके अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, वो सब चीजें। फालतू का ताम तिगड़ा ऊपर नीचे डिजाइन विजाइन बहुत ज्यादा चटक पटक ये सब मत करो। सिंपल, इजी टू यूज एंड इजी टू नेविगेट, ये चीज ध्यान रखो। इजी टू नेविगेट विद इन 3 क्लिक्स, हर बार बोलता हूं विद इन 3 क्लिक्स में मेरे को जहां पर जाना है वहां पर मैं पहुंच जाना चाहिए। इतना इजी आपका नेविगेशन होना चाहिए और उससे आपका एडसेंस अप्रूवल लेने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। 7th पॉइंट की मैं बात करूं, एटलीस्ट डिसेंट इनफ ब्लॉग पोस्ट हो। अब लोग क्या करते हैं, 3 ब्लॉग पोस्ट में वो एडसेंस अप्रूवल के लिए डाल देते, तो भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। एटलीस्ट 20-25 हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट डालो जिसमें अच्छा खासा वर्ड काउंट हो, ताकि आपको जल्दी एडसेंस अप्रूवल मिल जाए। अब 3 ब्लॉग पोस्ट में आप डालोगे तो कहां से अप्रूवल मिलेगा, इनफ कंटेंट ही नहीं है भाई। अब बहुत लोगों को एक ब्लॉग पोस्ट में, 2 में, 3 में भी मिल जाता है। अगेन रेयर केसेस हर जगह होते हैं भाई, 100 में से 10 आपको ऐसे जरूर मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि 3 पोस्ट में, 1 पोस्ट में या 5 पोस्ट में या 10 पोस्ट में नहीं होगा, लेकिन मेजोरिटी क्या है, मेजोरिटी के साथ आपको चलना है। एटलीस्ट 20-25 हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट हो। अगर आपको 3 में मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिल रहा है, लो वैल्यू कंटेंट आ रहा है, तो आप ट्राई करो और ब्लॉग पोस्ट डालो, हाई क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट डालो। उसके बाद 8 पॉइंट की मैं बात करूं तो ट्रैफिक भाई देखो मैटर करता है। ये मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखी है। अब ये मानो चाहे आप मत मानो, अगर आपकी वेबसाइट पे देखो एडसेंस में, एडसेंस अप्रूवल के लिए ट्रैफिक का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट पर 0 ट्रैफिक है ना, तो भी आपको अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन भाई अगर आपके पास ट्रैफिक है ना, तो आपको एडवांटेज है कि आपको फास्ट अप्रूवल मिल जाएगा। जो चांसेस है कि आपको 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में मिलेगा, वो आपको 24 आवर्स में अप्रूवल मिल सकता है। अब खुद आप एक लॉजिकल चीज सोचो भाई, गूगल एडसेंस क्या, वो भी तो कंपनी है, वो कैसे पैसा कमाएगा और हम कैसे पैसा कमाएंगे, जब हमारे ब्लॉग पर ट्रैफिक आएगा। जब हमारे ब्लॉग पर ट्रैफिक आएगा तो एडसेंस की एड दिखाएगा गूगल एडसेंस, उन एड पे कोई क्लिक करेगा, इंप्रेशन आएगा, उसमें से कुछ हिस्सा हमें मिलेगा, कुछ हिस्सा गूगल एडसेंस अपने पास रखेगा। तो अल्टीमेटली ऐसे एडसेंस अप्रूवल का भी कोई फायदा नहीं है भाई जिस पे ट्रैफिक ना हो। एडसेंस अप्रूवल से आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, एडसेंस अप्रूवल लेने के बाद ट्रैफिक जो आएगा उससे आपको अर्निंग होगी। तो अगर ट्रैफिक है तो उसमें देखो आपका भी फायदा, क्योंकि आपकी डे 1 से अर्निंग शुरू हो जाएगी। अगर ट्रैफिक है तो गूगल एडसेंस का भी फायदा है कि भाई उनको भी ऐसी वेबसाइट पे उन्होंने अप्रूवल दिया जिनसे उनको भी अर्निंग होगी। तो ये चीज को समझो, ऐसा कोई मतलब थंब रूल नहीं है, 0 ट्रैफिक होगा तब भी अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन इस चीज को समझो, अगर ट्रैफिक है, डिसेंट ट्रैफिक है, तो आपका अप्रूवल फास्ट हो जाएगा, आपके लिए एक एडवांटेज हो जाएगी, ठीक है। 9th पॉइंट की मैं बात करूं तो भाई समटाइम्स आपने ये सारी चीजें कर रखी हैं, जो ऊपर के 8 पॉइंट मैंने बताए हैं, सारी चीजें आपने कर रखी है। A1 क्वालिटी है, सब कुछ ब्लॉग पोस्ट है, इंपॉर्टेंट पेजेस है, डिजाइन बढ़िया है, वेबसाइट का यूजर इंटरफेस बढ़िया है, आपने 100% खुद से आर्टिकल लिखा है, फिर भी लो वैल्यू कंटेंट आ जाता है। तो कई बार क्या होता है भाई, एडसेंस पे बंदा तो बैठा नहीं है, हर बार एक बंदा बैठा नहीं होगा कि हर वेबसाइट को चेक करे। तो कई बार बॉट, जो एडसेंस के जो बॉट होते हैं, जो चेकआउट करते हैं, जो अप्रूवल के लिए देखते हैं, तो उनका भी कई बार एरर हो जाता है या फिर बाय मिस्टेक हो जाता है। तो 1-2 बार तो ऐसा ट्राई करो, अगर आपको लग रहा है आपने सारी चीजें कर रखी हैं, ऊपर जितने भी 8 पॉइंट मैंने बताए हैं सारे पॉइंट आपने कर रखे हैं, तो उस पर थोड़ा सा एक आधी ब्लॉग पोस्ट और ऐड करो और थोड़े से चेंजेस करके दोबारा अप्लाई कर दो। और ये हमें पता है कि भाई एडसेंस में अप्लाई की तो कोई लिमिट है नहीं, आप एक बार अप्लाई कर सकते हो, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार,
15 बार, जितनी बार आपका अप्रूवल नहीं मिल रहा अप्लाई करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये होगा कि जैसे अगर आप बार बार अप्लाई करोगे 5-7 बारी के बाद आपका क्या होगा कि आपको थोड़ा सा टाइम दे देगा कि भाई आपने इतनी बार अप्लाई कर लिया, अभी भी अप्रूवल नहीं मिला, तो आप अब 2 महीने के बाद अप्लाई कर सकते हो। तो बस उतना हो सकता है, बाकी अप्लाई करने की कोई लिमिटेशन तो है नहीं। तो कई बार बॉट की वजह से होता है, तो उसके लिए आपको 10 स्टेप क्या करना है, अगर ऊपर वाले सारे स्टेप्स आपने फॉलो कर रखे हैं, डिसेंट ब्लॉग पोस्ट है, बढ़िया यूजर इंटरफेस है, तो दोबारा अप्लाई कर दो 1-2 दिन के बाद थोड़े बहुत चेंजेस करके वेबसाइट में। तो भाई ये कुल मिला के 10 पॉइंट है। आई एम प्रिटी मच श्योर इन्हीं 10 पॉइंट की वजह से आपका लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है। अगर इनको आपने फिक्स आउट कर लिया तो अप्रूवल लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर भी अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो भाई इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लो, हम आपको एडसेंस अप्रूवल सर्विस दे देंगे। बाकी और क्या दिक्कत आ रही है ब्लॉगिंग में, एडसेंस में, पैसा कमाने में, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। और ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।